जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। पिछली क्लास में हम लोग जो है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम देख लिए थे। उसके पहले क्रिप्स मिशन वगैरह सब देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का गठन। देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन नहीं होगा तो संविधान का निर्माण कैसे होता। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना बहुत ही जरूरी था। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, शुरुआत में तो अप्रत्यक्ष रूप से, बाद में फिर प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने जो है संविधान सभा की मांग, ताकि भारत के संविधान का निर्माण हो सके। ठीक है, इसके लिए जिसमें कि गांधी जी ने 1922 में अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका, ठीक है, गांधी जी ने 1922 में अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। और ऐसे भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। ठीक है, गांधी जी का क्या कहना था कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय लोगों के इच्छा के अनुसार होना चाहिए, न कि ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा। उसके बाद समय बीता, फिर 1924 आया। 1924 में बाल गंगाधर तिलक जी जो है और उनके जो सदस्य साथी थे, उन्होंने भी जो है संविधान सभा की गठन की मांग की, बात कही अपनी स्वराज पार्टी के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद वर्ष बीता, समय लगे, वर्ष बीतता गया और आया 1946 में संविधान सभा का गठन का जो है ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसमें कि जुलाई 1946 में संविधान सभा की गठन के लिए चुनाव होना था, यह हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये प्रयास तो काफ़ी से चल रहा था और संविधान सभा की गठन की बात जो है पहले भी कैबिनेट मिशन के तहत तय कर दी गई थी कि भैया संविधान सभा का गठन होगा। और उस समय जो है तय किया गया था कि संविधान सभा के गठन में उनके जो कुल सदस्य होंगे वो 389 सदस्य के साथ संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन जब वर्ष 1946 में इसका चुनाव हुआ, ठीक है, संविधान सभा के गठन के लिए जब चुनाव हुए तो उसमें जो है कि इतने सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसमें मात्र 296 सदस्य का चुनाव हुआ। लेकिन जब पहले तय हुआ था तो पहले तय के अनुसार जो है 300, ठीक है, 389 सदस्य का चुनाव होना था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 4 कमिश्नरी से और 93 जो है देसी रियासत से चुना जाना था। लेकिन जब जुलाई 1946 में चुनाव हुआ तो उसमें 389 सदस्य के जगह 296 का ही चुनाव हुआ। इस 296 में से 208 सदस्य जो है वो कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग के, और जो शेष 15 सदस्य बचे, ठीक है, वो सदस्य जो है स्वतंत्र पार्टी से थे या किसी अन्य पार्टी से थे। तो इतने सदस्य का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ और जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का गठन भी हो गया। इस चुनाव के बाद जुलाई 1946 में ही क्या हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। और इस गठन में जो है, जब इसका गठन हुआ तो इसमें सदस्य जो थे, इसमें कुल 15 जो है सिर्फ महिलाएं सदस्य, वो सभी मतलब मिला के मुस्लिम लीग के महिलाएं भी या फिर कांग्रेस के भी महिलाएं भी, अन्य पार्टी की महिलाएं, कुल मिला के जो है 15 महिलाएं थी और 33 अनुसूचित जनजातियाँ थी। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे, ठीक है, और 15 जो है वो महिलाएं सदस्य थी, किसमें, संविधान सभा में। ठीक है, चलिए, अब महिला सदस्य में जो है कौन कौन थे, जिसमें कि पहला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, और जी दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी, लीला रे, कमला चौधरी, ठीक है, दाक्षायणी जो है, उसके बाद बेगम एजाज और एनी मैक्सीरीन और
अंबु स्वामीनाथन और मालती चौधरी। कुल ये 15 सदस्य महिलाएं सदस्य थी किसमें, भारतीय संविधान सभा में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, तो अब कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो इसका जो है संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था पहला बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। जब इसका पहला बैठक हुआ तो मान के चलिए किसी भी सभा का बैठक होता है तो उसमें अध्यक्ष चुना जाना होता है कि भैया कौन जो है कि इस बैठक का संचालन करेगा, ठीक है। तो उसमें जो है कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। अब ये बात उठती है कि भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही क्यों, और कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं? उस समय उम्र के लिहाजे में इनसे बड़ा उस समिति में कोई नहीं थे, इसीलिए सदस्य जितने भी अन्य सदस्य थे सबों ने मिलकर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही इनके सदस्य में अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? प्रथम बैठक, ठीक है। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें से सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, ठीक है। और ये जो प्रथम बैठक थी वो हुई थी कौंसिल चैम्बर ऑफ कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय कहाँ? नई दिल्ली, वहीं पर इनका बैठक हुआ था, पहली बैठक। अब जब ये बैठक हुई तो इसमें भी मुस्लिम लीग वालों ने विरोध किया। अब उसने क्या विरोध किया? इनका मानना था, इसका कहना था कि संविधान सभा का पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन हम लोग खुद करेंगे, उसके संविधान के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे उसके संविधान निर्माण के लिए उसका हम खुद जो है चयन करेंगे, यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान का संविधान जो है हम अलग बनाएंगे, भारतीय संविधान के साथ नहीं बनाएंगे। और इस बैठक में कुल मिला के 211 सदस्य ने भाग लिए थे, ठीक है। देखिए चयनित हुए थे इसमें 296, चयनित कितना हुए थे? 296, कुल मिला के 296 सदस्य चयनित हुए थे, लेकिन संविधान सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। तो कुल बचे कितना? 3 सदस्य। 3 सदस्य जो है वो कहाँ से आए? तो ये 3 सदस्य मनोनीत थे, ये 3 सदस्य जो थे वो क्या थे? मनोनीत थे, देशी रियासत से आए हुए व्यक्ति थे, ठीक है। और चुनाव कितने का हुआ था? 296 का हुआ था। चुनाव कितने का हुआ था? 296 का। आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली बैठक हुई थी इस पहली बैठक में जो है कितने सदस्य ने भाग लिया था? 211 सदस्य ने भाग लिया था। देखिए जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग ही नहीं लिया था। हैदराबाद के किसी भी सदस्य ने जो है, हैदराबाद रियासत के जो भी थे, किसी ने भी जो है इस संविधान सभा के गठन में भाग लिया ही नहीं था। ये एक ऐसी देशी रियासत, अकेला देशी रियासत था जिसने भाग नहीं लिया था, लगभग सबने ले लिया था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक भी जो है कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, और ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए। पहले बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जब इनका दूसरा बैठक हुआ संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया, साथ ही साथ एच सी मुखर्जी को, ठीक है, किसको? एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है, और सर वी एन राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुना गया। बी एन राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुना गया, और जबकि एच सी मुखर्जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये चीज़ें हुई, बैठक हुई, कार्यवाही उसमें बातें आगे चली। उसके बाद तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही हुआ। इस बैठक में जब ये बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव से इस बैठक की कार्रवाई को प्रारंभ किया। उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावित किए, और उस उद्देश्य को स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिल गई, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जो है
प्रस्ताव का जो है उद्देश्य का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया, यानी उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई। जब उसको स्वीकृति मिल गई तो उसके बाद संविधान सभा सही रूप से काम करे, ठीक है, संविधान सभा सही रूप से काम करे। अब संविधान निर्माण का कार्य सही ढंग से हो, संविधान निर्माण का कार्य सही ढंग से हो, इसके लिए संविधान सभा के सदस्य ने कई छोटे बड़े जो है समिति का गठन किया, जिसमें कुल 8 बड़ी समितियों का गठन हुआ था, जिसमें कुल कितने समितियों का 8 बड़े समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोगों का होगा भारतीय संविधान सभा का समितियां, भारतीय संविधान सभा द्वारा गठित समितियां, ठीक है, तो कौन कौन सी समिति बनी थी उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।